राधे 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 कृष्ण राधे 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 राधे। प्रिय प्रभु चरण एवं भक्तगण एवं मेरे सब्सक्राइबर्स, आपके सामने श्री भगवत पुराण महत्व का द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय पंचतत्व द्वारा निर्मित सभी एवं विशेषताओं के वर्णों का करूँगा। आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छा जरूर और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे। ओम राधवते नमः, सरस्वती देव्यो नमः, ओम देव्यो नमः। गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेशा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुरं गुरुवाक्यं अखंडमंडलाकारं व्यासं तद्वन्दनेन तद्विषये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते नमः। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे। तो आपके सामने पेश है 10वां अध्याय पंचतत्व द्वारा निर्मित शरीर एवं व्यंगों में प्रति हुई देवताओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले हैं, महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 तरह की कथाएँ हैं और मैं उनका प्रत्यक्ष तक वर्णन करता हूँ, तुम मन लगा कर सुनो। ये कथाएँ इस प्रकार हैं: जगत की रचना, जगत का संहार, जगत की स्थिति, समस्त सृष्टि का पालन, आदि पुरुष का चरित्र, मनवंतरों का वृत्तांत, हरि कथा, विराग, भक्ति और श्री नारायण समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, इसका वृत्तांत है। राजन, 10वीं कथा को समझने की हेतु अन्य कथाएँ हैं। शेष नाग की सैया पर शयन करने वाली ज्योतिष श्री नारायण जी ने जब यह विचार किया कि हम अपने अनेक स्वरूप धारण करें, तब उन्होंने अपनी माया को यह आदेश दिया कि संसार के विस्तार का कोई उपाय कर। श्री नारायण जी के आदेशानुसार माया ने उसी क्षण स्वर्गलोक, पाताल और मृत्युलोक की रचना करके तामस, राजस और सात्विक इन तीनों गुणों का निर्माण किया। तामस से अविद्वान, राजस से हाथ पैर, वाणी, लिंग, बुधा, 5 कमनियाँ, सात्विक से नेत्र, कान, जीना, नासिका, त्वचा, पादों, ज्ञानेन्द्रिय, ध्वनि। इनके अलावा समवर्ण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि एवं वायु। ये 5 तत्व। सतवर्ण से ध्वनि, बुद्धि, स्वाद, प्राण शक्ति एवं बुद्धि बनी। इसके अनुसार शरीर के 10 इंद्रियों का अधिकार एक एक देवताओं को सौंप दिया गया। मुख में अग्नि, जीभ में वरुण, कान में त्वचा, नाक में अश्विनी कुमार, हस्त में इंद्र, लिंग में मित्रा, वरुण, बुधा में यम, पैरों में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा का निवास हुआ। उस समय देवताओं ने यह इच्छा प्रकट की कि हम सभी अपनी ताकत द्वारा मनुष्य देह को जीवित करें। अतः लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, किंतु वे परास्त हो गए, हार गए, किंतु वो मनुष्य देह को जीवित न कर सके। तब उन्होंने पवन को संबोधित किया, किंतु वह भी असमर्थ रहा। यह देखकर समस्त देवताओं ने नारायण जी से प्रार्थना की, जिनके द्वारा उस मूर्ति को बनाया गया था। देवता ने कहा, हे जगत नियंता, आपकी कृपा रहित हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ही दया करके इस मूर्ति को जीवित करिए। देवताओं की यह विनती सुनकर ज्योतिष नारायण जी ने उस मूर्ति के अंदर अपना थोड़ा सा प्रकाश प्रविष्ट करके उसे उठाने का आदेश किया। श्री परम प्रभु के प्रकाश को पाकर यह मूर्ति सजीव उठी और समझीता भी उसके अंगों में निवास पाकर कार्य संपादन करने लगे। हे राजन, मनुष्य के प्रत्येक अंग पर देवता का निवास रहता है। उसकी यह अभिलाषा रहती कि हाथों से दान दिया जाए, जिन्ना से प्रभु श्री नारायण का ध्यान किया जाए, पाँव से तीर्थ की जाए, नेत्रों से देव मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन किए जाए और भजन ध्यान में भाई ओम सदा ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण बना रहे। ऐसा उनसे देवताओं को बहुत सुख मिलता है। ऐसे भाव
तृतीय स्कंद प्रारंभ। भक्त योग का विदुर जी से मिला, मैत्री जी वार्तालाप, जय विजेता, कपिल जी गुप्ता का कथन प्रणाम। मंगलमय भगवान का मंगल रूप बड़ाय, मंगलमय श्री कृष्ण है मंगल ध्वनि चाय। विजय उत्सव मिले सुन कर हुआ विचार, मैत्रेय और विदुर का हुआ फिर संवाद। मुनि ने जब भगवान की महिमा कही अपार, द्वारपाल हर के दो और कपिल अवतार। सुनकर मुनि के वचन विदुर रहे हर्षाय, गुण बोले अब सृष्टि की उत्पत्ति देव बता। उद्धव ने फिर विदुर से कहा प्रभु का हाल, गुण कीनी भगवान के श्री महाविशाल। ब्रह्मा ने जब स्तुति कीनी ऐसे आए, घर बराए असुर बदे लाए धरने जिनाए। उत्तर से तब विदुर जी कहने लगे समझाए, श्री कृष्ण की कुशल अभय हमको देव सुनाए। दुर्योधन को विदुर और कृष्ण रहे समझाए, राज्य युधिष्ठिर को अब बाटो भाग बनाए। मनु ने अपनी सुता को कदम को दियो न्याय, देव उसी के साथ ऋषि रहे आनंद मनाए। विनती राधे श्याम की सुनियो कृष्ण मुरार, स्कंद तीसरे की कथा लिखो सहित विस्तार। तृतीय स्कंद का समाध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर द्वारा ईश्वर को राजभाग दिलाने के लिए दुर्योधन से सलाह लेना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया उसी का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी ने उसी को शेषनाग को सुनाया और शेषनाग से वादिष्ठान मुनि को बतलाया। फिर वादिष्ठान ने मैत्रेय जी को सुनाया। यह सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से बोले, हे भगवान, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि कृष्णादि की भेंट किस जगह हुई थी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे युधिष्ठिर आदि को पराया मानकर अपने पुत्र दुर्योधन आदि को प्राणादार जाना, उस समय दुर्योधन ने अर्जुन आदि 5 पांडवों को तो प्रथम रक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी। इसके बाद भीमसेन के खाने के लिए जहर को लट्टू भेजे। इतने पर वे न मरे तो उन्हें जुए में छल करके उनको समस्त राज तथा संपत्ति का हरण कर दिया। दशप्रदार्थ ने द्रौपदी को राज समय करने के विचार से दुशासन को उसका चीर हरण करने का आदेश दिया। इस पर भी जब उसके मन में शांति न हुई तब उसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के पास पांडवों की सब रक्षा हुई। फिर 13 वर्ष पर्यंत जब वन को लूट आए तब भी दुर्योधन ने उन्हें उनके राजभाग देना स्वीकार नहीं किया। उस समय कृष्णचंद्र जी कृपाचार्य विदुर आदि महाराज दशरथ के बुलाने पर पंच बनकर दुर्योधन की सभा में गए और उसे झगड़ा समाप्त करने हेतु बहुत समझाया कि पूर्ण माना। भगवान के पिता में भीष्म और द्रोणाचार्य को समझाते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे भाई पांडवों में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुम्हें स्वर्ग को नहीं ले जाएंगे और न युधिष्ठिर आदि तुमको नरक में डालेंगे। अतः तुमको उचित है कि तुम 5 पांडवों को भोजन मत की लायक कुछ गाँव देकर ही संतुष्ट कर दो। इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई होगी। राजा धृतराष्ट्र को जब यह बात फली नहीं लगी तब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को अधर्म का अधर्म पर देखकर सत्यवाद जानते हुए समझाया, है भ्राता, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव बड़े ही सज्जन हैं। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते और सबको अपना प्रिय मानते हैं। यदि तुम उन्हें उनका हिस्सा भी दे दो तो ठीक है। वैसे तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 भाई इतने बलवान हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी चाहे तो संग्राम में शत्रुताओं के पालों को हताश कर सकता है। इसके अलावा भगवान श्याम सुंदर उनकी सहायक हैं। तुम जो यह जान रहे हो कि मेरे सब पुत्र बड़े ही बलवान हैं, तो तुम यह निश्चय जानो कि भगवान
नंद नंदन से विपरीत चलने पर तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इस अत्याचार से तुम्हारा समर्थन धर्म चला जाएगा। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन द्रोगी नारकिन से बैर रखता है, इसलिए अगर तुम उससे प्रेम रखोगे, उनकी आज्ञा अनुसार चलोगे तो वह तुमको बहुत ही चलोगे। कृष्ण ऐसे अगर तुम उससे प्रेम रखोगे, उसकी आज्ञा चलोगे तो वह तुमको बहुत हितकारी से होंगे। इन सब बातों जो होती है तुम पांचों पांडवों का राजभोग कर दे दो। दुर्योधन तो राज और धन की मत में अंधा हो रहा है, इसलिए तुम उसकी राजपदक को वापस ले लो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का फला है। नहीं तो याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण के रूप रहने के कारण तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अर्जुन जी के इस तरह समझाने पर भी राजा धृतराष्ट्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय दुर्योधन ने कुपित होकर अपने शिवकों से कहा कि तुम विदुष मेरी सभा से बाहर निकाल दो। यह दुष्ट हमारे कुल की दासी का पुत्र होकर भी पांडवों के पक्ष में बोलता है। विदुर जैसे धर्मज्ञानी को बाहर निकालने को तो बोलता है, वो कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? जो अधर्म का साथ देगा वो तो कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी छल कपट कर दे, उसको हाना ही होता है। क्योंकि कभी भी सात्विक धर्म से तामसिक धर्म नहीं जीत पाया है, उसको हारना ही पड़ा है और सदा सत्य की ही विजय होती आई है। यदि हम अभी तक इनका पालन करते रहे हैं, फिर भी वह हमारे पारों का कोई ध्यान न देकर उल्टा हर को उनको धर्मोपदेश देकर अपनी निष्ठा दिखा रहा। दुर्योधन की आज्ञा को सुनकर सेवकों ने विदुर जी को सभा से बाहर निकालना चाहा। उसे अनुरुद्ध ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति मेरी बात पाकर के मुझे बाहर करेगा तो मेरा बड़ा अपमान होगा, अतः मुझे ही चाहिए कि इससे पहले ही मैं सभा से बाहर हो जाऊँ। भगवान समस्त कर्मों का नाश करना चाहते हैं, इसलिए आदि मन में अधर्म की छाया छा गई है। उसको भली बात सुनना भी बुरा लगता है। अच्छी बात जब विनाश काल आता है तो हर अच्छी बात उसको बुरी लगती है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि यही कौरवों के साथ हो रहा था। धृतराष्ट्र का मन अपवित्र हो रहा था, वो धर्म के विषय में सोच ही नहीं पा रहा था, वो माया मुँह में पड़ गया था। यह सोचकर विदुर जी सभा से उसका द्वार पर चले आए। उन्होंने अपने धनुष आदि शस्त्रों को उतार कर वहीं सभा में रख दिया और सत्य रखने का कारण यह था कि सत्य सही जाने पर दुर्योधन हृदय में कहीं है न सोचे कि जिसे पांडव सीधा मिले हैं। इसका ही नहीं बल्कि वस्त्र की युद्ध ने साथ दिए थे और केवल एक लंगोटी बांधी हुई चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से निकल कर तीर्थ यात्रा करने की वज्रासन की तरफ प्रस्थान किया। हे राजा, विदुर जी का सत्य रखने का यही कारण था कि भगवान श्याम सुंदर के परम भक्त होने से आने वाली बात को जान लेते थे कि पुरुष में क्या होने वाला है। इसलिए उस घटना के पहले ही वो तीर्थ यात्रा की निकलने को होगा। उन्होंने अच्छी तरह जान लिया था कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है, इसलिए वहाँ से निकल एक वर्ष उत्तराखंड की यात्रा करने के बाद विदुर जी यमुना नदी के किनारे तीर्थ दर्शन करते हुए मैत्री ऋषि के दर्शन में आए। वहाँ वे बहुत दिनों तक रहे। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरव आदि समर्थन ज़्यादा मारे गए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर को राज का आसन मिल गया। जिस समय भारत के बचकर भगवान श्री कृष्ण को रूप जानने के बाद द्वारका से बचकर समुद्र जा रहे थे, उसी मार्ग में विदुर जी से उनकी भेंट हो गई। तब दोनों ही भगवत भक्त आपस में प्रेम कर गले मिले। जब विदुर जी को दर्द के मारे जाने और युधिष्ठिर को राज से आसन प्राप्त होने के कारण भी उसी समय पहले उन्होंने शोक किया। फिर भगवान श्याम सुंदर की ऐसी इच्छा मन में धारण किया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। परिजनों, अब इसके पश्चात का प्रसंग आपको सामने कर प्रस्तुत किया जाएगा। जब तक कि राधे 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 कृष्ण राधे 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 जपा करो,
राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। प्रभु के दर्शन नित्य किया करो, राधे राधे जपा करो। प्रभु के दर्शन नित्य किया करो, राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा, राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा, राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा, राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा, राधे 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 श्याम श्यामा। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में प्रभु, भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, अरे हार तुम्हारे हाथों। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तू ऐसे, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सभी गुण दोष समर्पित हो करता, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारू मैं बनूं, इस पूजा के एक किरण का हो तार तुम्हारे हाथों में प्रभु, तार तुम्हारे हाथों में। जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं प्रभु, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार सा कार्य तुम्हारे हाथों में प्रभु, कार्य तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही है, मैं न रहूं तुम नारायण हो, मैं न रहूं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में प्रभु, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो जीत तुम्हारे हाथों में, तू हार तुम्हारे हाथों में प्रभु, हार तुम्हारे